क्लाउड किचन क्या है? आज के समय में क्लाउड किचन भारत के सबसे तेजी से बढ़ते बिजनेस मॉडल में से एक है। क्लाउड किचन एक ऐसा किचन होता है जहां बैठकर खाना खाने की सुविधा नहीं होती। यहां केवल खाना बनाया जाता है और उसे जोमेटो, स्विगी या अपने डिलीवरी बॉय के माध्यम से ग्राहक तक पहुंचाया जाता है। इसलिए इसे वर्चुअल किचन, गोस्ट किचन या डार्क किचन भी कहते हैं। अगर आपके पास छोटा सा किचन है और आप अच्छा खाना बना सकते हैं तो आप कम समय में भी, कम निवेश में भी यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें महंगे इंटीरियर, टेबल कुर्सी या किसी वेटर की जरूरत नहीं होती, इसलिए खर्च काफी कम आता है। अगर क्लाउड किचन और रेस्टोरेंट में हम लोग अंतर समझने का प्रयास करें तो रेस्टोरेंट में ग्राहक आकर बैठता है, खाना खाता है, इसलिए अच्छी लोकेशन चाहिए, इंटीरियर चाहिए, एसी चाहिए, स्टाफ चाहिए, सर्विस चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन क्लाउड किचन में ग्राहक नहीं आते, केवल खाना बनता है और ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवर होता है, इसलिए किराया बचता है, स्टाफ कम लगता है, निवेश भी कम ही लगता है। अगर आपका लक्ष्य कम लागत में बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्लाउड किचन एक बेहतर विकल्प आपके पास हो सकता है। क्लाउड किचन के लिए कितनी जगह चाहिए, यह भी एक प्रश्न आता है। शुरुआत में लगभग 150 से 300 वर्ग फुट की जगह भी काफी है। यदि आपके घर में अलग किचन है और स्थानीय नियम अनुमति देते हैं तो आप वहीं से क्लाउड किचन बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। किचन में साफ सफाई, पानी, बिजली, गैस, स्टोरेज और खाना पैक करने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जगह छोटी हो सकती है लेकिन काम व्यवस्थित होना चाहिए। अब अगला एक प्रश्न आता है, क्लाउड किचन शुरू करने में कितना खर्च आता है? मेरे मन में भी यह प्रश्न आया जब मैंने इसको स्टार्ट किया। तो अगर आपके पास पहले से किचन है तो 50,000 से लेकर 2 लाख में यह काम आसानी के साथ स्टार्ट किया जा सकता है। इसमें गैस चूल्हा, बर्तन, फ्रिज, रैक, पैकिंग सामग्री, फसाई लाइसेंस, शुरुआती कच्चा माल और ऑनलाइन लिस्टिंग जैसी चीजों पर खर्च आता है। शुरुआत में सीमित मेन्यू रखना एक बुद्धिमानी का काम है ताकि आपकी लागत कम रहे और बर्बादी भी कम रहे। क्लाउड किचन के लिए लाइसेंस कौन कौन चाहिए होता है? तो इसमें सबसे जरूरी लाइसेंस जो आपको लेना चाहिए वो है फसाई लाइसेंस। इसके अलावा स्थानीय निकाय के नियमों के अनुसार शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, जीएसटी यदि आगे चल के लागू हो, और फायर सेफ्टी जैसी आवश्यकताएं हो सकती हैं। बिना आवश्यक लाइसेंस के बिजनेस चलाना आगे चलकर परेशानी पैदा कर सकता है, इसलिए लाइसेंस अवश्य ले लीजिए। फसाई लाइसेंस कैसे बनता है? अक्सर यह प्रश्न आता है। फसाई लाइसेंस खाद्य व्यवसाय के लिए आवश्यक लाइसेंस होता है। आवेदन करते समय आधार, पहचान पत्र, पता, किचन की जानकारी और अन्य जरूरी दस्तावेज देने होते हैं। छोटे व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए बेसिक फसाई रजिस्ट्रेशन पर्याप्त होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता जाए वैसे ही आप लाइसेंस और जीएसटी ये सब आगे करते चले जाइए। सब कुछ नियम, कायदा, कानून के अनुसार काम करिए तो आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रहेंगे। अब एक प्रश्न अक्सर महिलाएं पूछती हैं, क्लाउड किचन के लिए किचन सेटअप चाहिए, कौन सा सेटअप चाहिए? तो एक अच्छा सेटअप काम को तेज और आसान बना देता है। जैसे कि अलग अलग सेक्शन रखिए, सब्जी काटने का अलग सेक्शन, खाना बनाने का अलग सेक्शन, पैकिंग का अलग सिस्टम, स्टोरेज का अलग लोकेशन। इससे क्या होगा? साफ सफाई रहेगी, उचित वेंटिलेशन होगा, व्यवस्थित कार्य क्षेत्र, ग्राहक की संतुष्टि होगी और फूड सेफ्टी के लिए भी ये जरूरी है। क्लाउड किचन में कौन कौन सा खाना बनाया जा सकता है? अक्सर आप सभी महिलाओं का फोन आता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें
कि मेन्यू हमेशा सीमित रखिए, खाना ऐसा चुनिए जिसकी ऑनलाइन मांग ज्यादा हो और जो डिलीवरी के बाद भी अच्छी गुणवत्ता में रहे, जैसे बिरयानी, थाली, चाइनीज, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, पराठे, साउथ इंडियन, मिठाई, टिफिन। शुरुआत में कम आइटम रखिए और बाद में ग्राहक की मांग के अनुसार बढ़ाते जाइए। अब बात करते हैं जोमेटो और स्विगी पर क्लाउड किचन लिस्ट कैसे करें। तो सबसे पहले अपना जरूरी दस्तावेज तैयार करिए, जिसमें कि हमने पीछे आपको बताया आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये सब चाहिए, फसाइज का लाइसेंस चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। फिर संबंधित प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करिए। इसके लिए जोमेटो स्विगी पार्टनर ऐप आता है, उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करिए। मेन्यू और कीमत जोड़ दीजिए, किचन की जानकारी दीजिए, आवश्यक सत्यापन पूरा करिए। अच्छी फोटो, सही कीमत और समय पर डिलीवरी से ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार लोग कहेंगे कि ऑर्डर नहीं आता, तो भाई अच्छी फोटो आप नहीं लगाएंगे, लोग पसंद नहीं करेंगे या कॉस्ट काफी ज्यादा रखेंगे या डिलीवरी का टाइम सही नहीं होगा, तो धीमे धीमे आपकी रेटिंग डाउन होती चली जाती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इतनी मेहनत करेंगे तो क्लाउड किचन से इनकम कितनी हो सकती है। तो क्लाउड किचन आपके ऑर्डर, लोकेशन, खाने की गुणवत्ता, रेटिंग और खर्च पर निर्भर करती है। इसमें जो कमाई होती है वो इन चीजों पर निर्भर है। अगर ग्राहक बार बार ऑर्डर करता है और आपका खर्च नियंत्रित है तो धीरे धीरे अच्छी आमदनी बनाई जा सकती है। कमाई का कोई निश्चित आंकड़ा नहीं होता, यह पूरी तरह बिजनेस की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। लेकिन एक सच्चाई आपको जरूर बता दें कि कभी भी शुरुआती साल 2 साल स्विगी जोमेटो पर डिपेंड होके काम मत करिए। स्टार्टिंग में खुद का भी एफर्ट लगाइए। आपके खुद के परिचित, आपके खुद के आसपास के लोग, आपके काम करने के तरीके, इन सब पर डिपेंड करता है आप कितना प्रचार कर ले जाते हैं, आप कितने लोगों को बता पाते हैं, आपकी सर्विस से कितने लोग खुश हैं। इस पर डिपेंड करता है कि आपकी कमाई कितनी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्विगी जोमेटो पे तो ऑर्डर कम आता है, लेकिन क्लाउड किचन से टिफिन सर्विस उनका शानदार निकलता है। क्लाउड किचन के लिए स्टाफ कितने चाहिए? तो सिंपल है, घर में आपके लोग हैं, उन्हीं से काम चल जाएगा। बहुत ज्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ती है। शुरुआत में 1 से 3 लोग काफी होते हैं। कई ज्यादातर क्लाउड किचन परिवार के लोग मिलकर ही चलाते हैं और ऑर्डर बढ़ने पर कुक रखा जा सकता है, हेल्पर रखा जा सकता है, पैकिंग स्टाफ रखा जा सकता है, अकाउंट संभालने वाला बंदा रखा जा सकता है, या अगर टिफिन सर्विस या डोर टू डोर सर्विस का काम आपने स्टार्ट किया है तो लड़के रख सकते हैं उसको सप्लाई देने के लिए। अब आखिरी में इसको समझते हैं कि क्लाउड किचन बिजनेस में कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती आती है शुरुआत में कम ऑर्डर का मिलना, जिसकी वजह से लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। दूसरा, ऑनलाइन रेटिंग को बनाए रखना, यह सबसे बड़ी चुनौती है। खाने की गुणवत्ता एक जैसा मेंटेन करना, यह भी एक चुनौती होती है। समय पर डिलीवरी देना, यह भी एक चुनौती है। पैकिंग और फास्ट फूड को नियंत्रित रखना, यह भी एक चुनौती है। और प्रतियोगिता का सामना करना, यह भी बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर आप स्वाद, साफ सफाई, ग्राहक सेवा और लगातार सुधार पर ध्यान देंगे तो इन चुनौतियों को धीरे धीरे अवसर में बदला जा सकता है। इसलिए घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है, चुनौतियों का सामना करना है और स्टार्ट करना है अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक सफर। इनकम करने का इससे बेहतरीन रास्ता दूसरा नहीं मिलेगा, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्हें खाना बनाने में रुचि है। किस तरीके से ऑर्डर सप्लाई होगा, किस तरीके से फसाई लाइसेंस बनेगा, किस तरीके से हम स्विगी जोमेटो पर लिस्टिंग करेंगे, इनके लिए मेरे विभिन्न वीडियोज हैं, आप उनको देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी मिले और जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंचे। जिन महिलाओं को इसकी आवश्यकता हो उन महिलाओं तक ये वीडियो पहुंचे
और उनकी जिंदगी में भी कुछ सुधार आए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण चंद्रा, बिजनेस कोच। डिस्क्लेमर, इस वीडियो का उद्देश्य केवल शिक्षा और जानकारी देना है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले क्षेत्र की मांग, लागत, सरकारी नियम और संभावित जोखिम की स्वयं जांच करें। लाभ या आय व्यक्ति, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकती है।